हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गॉडफॉल क्लासेज पर। हमारा एक लेसन चल रहा था 10th क्लास का केंद्र सरकार, उसके एक पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। संसद के बारे में हमने संसद के जो पढ़े थे कि संसद के दो भाग हैं, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ये हमने पढ़ लिया था कि इसके दो सदन हैं और अंग अगर पूछे तो क्या है, राष्ट्रपति को इसमें हमने जोड़ दिया था। राष्ट्रपति इसका तीसरा अंग होता है। और उसके बाद उनकी योग्यताएं पढ़ी थी, उनकी सदस्य संख्या है वो हमने पढ़ ली थी, शपथ, कार्यकाल, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज अपने को जो डिस्कस करना है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। आज किसके बारे में डिस्कस करना है? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में डिस्कस करना है। लोकसभा अध्यक्ष का क्या कार्य होता है, क्या उसके पास पावर होते हैं, यानी उसकी कार्य शक्तियां देखनी है। तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष और यानी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा सभापति। सबसे पहले अपने को देखना है कि इसका अनुच्छेद क्या होता है। सबसे पहले इसका अनुच्छेद होता है 93, यानी लोकसभा अध्यक्ष का जो जिक्र है वो किस अनुच्छेद में है? 93 यानी 93 में। और सभापति है, राज्य सभापति, उसका जिक्र है वो है 63 में, यानी लोकसभा अध्यक्ष का 93 और राज्यसभा सभापति है उसका 63। यानी अगर याद नहीं रहे तो सीधा सा है कि क्या है? 93। ये तीन सेम है, 9 को क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। यानी 9 को उल्टा कर देंगे तो क्या है? इसका अनुच्छेद है वो आ जाएगा। तो अपने को लोकसभा अध्यक्ष है उसकी मुख्य बातें हैं पहले वो जानते हैं, उसके बाद उसकी कार्य शक्तियां हैं वो देखेंगे कि क्या क्या उसकी कार्य शक्तियां है। तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष है इसकी क्या है, आता है कि इसकी जो शपथ है, लोकसभा अध्यक्ष है इसको शपथ कौन दिलाता है? कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ है वो कौन दिलाता है। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये इसलिए पूछा जाता है कि इसको क्या है, अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष है इसको शपथ कोई नहीं दिलाता। क्यों नहीं दिलाता? क्योंकि ये क्या है, इससे पहले ही सभी सदस्यों के साथ शपथ है वो ले चुका है। तो यहां अध्यक्ष बनने के बाद इसको कोई शपथ है वो नहीं दिलाता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, याद भी रखना है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ है वो नहीं दिलाता है, यानी कोई शपथ नहीं दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष से शपथ है। उसके बाद क्या है, अपने को पढ़ना है इसका कार्यकाल है वो कितना है। लोकसभा अध्यक्ष इसके कार्यकाल, यानी इसके 4 हो गए, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं, ये लोकसभा अध्यक्ष यहां लिखता हूं, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्य सभापति, उपसभापति, राज्य सभापति, पति और उपसभापति। ठीक है। अब ये है इसका जो कार्यकाल है, सबको पता है कि इसका कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा अध्यक्ष का 5 वर्ष, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, यानी कितने साल है वो वहां काम है वो करता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का भी कितना होगा? 5, यानी इसका भी कितना होगा? 5
वर्ष। सभापति है, इसको हम क्या है, उपराष्ट्रपति भी बोल सकते हैं। यानी कौन होता है सभापति? उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। यानी इसका भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। इसका भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन उपसभापति है, इसका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। यानी लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष का 5 वर्ष, राज्य जो सभापति है इनका 5 वर्ष, और उपसभापति है इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है बच्चों? 6 वर्ष है वो होता है। उसके बाद त्याग पत्र, यानी अपनी प्रोसेस अब पूरी की पूरी पॉलिटिकल में यही चलेगी। शपथ है, कार्यकाल है, योग्यता है। उसके बाद क्या है इनकी? शपथ आ गई, कार्यकाल आ गया। कार्यकाल के बाद क्या है? अपने को क्या देखना है? त्याग पत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्याग पत्र। यानी त्याग पत्र है, ये किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? और जो सभापति है वो अपना त्याग पत्र है वो किसको देता है? या लोकसभा उपाध्यक्ष वो अपना त्याग पत्र है वो किसको देता है? तो सबसे पहले याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष, बहुत आसान है, लोकसभा अध्यक्ष है वो क्या है? अपना त्याग पत्र, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको दे देगा? अपना त्याग पत्र है वो किसको दे देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को। यानी लोकसभा अध्यक्ष अब अपना त्याग पत्र किसको दे देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको दे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको दे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। यानी ये क्या है? लोकसभा उपाध्यक्ष इसको दे देगा और लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र है वो किसको दे देगा? इसको दे। यानी इसी तरह इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है? थोड़ा सा अंतर है। जैसे इसमें देखते हैं कि इसमें कितना अंतर है। जो सभापति है, सभापति है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? वो अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को देगा। ये ध्यान रखना है। ये किसको देगा? राष्ट्रपति को। यानी उपराष्ट्रपति हो गया, सभापति हो गया, अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और जो उपसभापति है वो किसको दे देगा? उपसभापति, उपसभा, ये अपना जो त्याग पत्र है वो किसको दे देगा? सभापति को दे देगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये जो त्याग पत्र है वो किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे देगा, और जो लोकसभा उपाध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा। इसी तरह जो सभापति है वो अपना त्याग पत्र किसको दे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और जो उपसभापति है वो अपना त्याग पत्र किसको दे देगा? सभापति को दे देगा। तो ये लोकसभा से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी। अब अपने को आगे देखना है, लोकसभा अध्यक्ष है, इसका क्या कार्य होता है, इसके पास क्या पावर होती है, क्या शक्तियां होती है, वो देखना है। यानी लोकसभा अध्यक्ष की कार्य और शक्तियां। तो थोड़ा रिवाइज, ये इसका क्या है? लोकसभा अध्यक्ष है, इसका अनुच्छेद 93, सभापति का 63। शपथ कौन दिलाता है? इसको शपथ, यानी लोकसभा अध्यक्ष को शपथ है वो कोई नहीं दिलाता है। और इनका कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष का 5 वर्ष होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष का 5 वर्ष होता है, सभापति का कितना होता है? 5 वर्ष होता है, और उपसभापति का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद त्याग पत्र है। त्याग पत्र बताया कि लोकसभा अध्यक्ष अपना उपाध्यक्ष को दे देगा, उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा, और सभापति अपना किसको दे देगा? राष्ट्रपति को। और उपसभापति है वो लोकसभा, जो उपसभापति है, राज्यसभा उपसभापति है वो किसको दे देगा? उपसभापति अपना सभापति को अपना त्याग पत्र वो दे देगा। ये अब अपने को जो देखना है वो क्या देखना है कि इनके जो कार्य शक्तियां क्या होती है, इनके पास क्या पावर है, लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या पावर है, क्या कार्य करता है, वो देखना है। यानी लोकसभा अध्यक्ष की कार्य पूरी शक्तियां, लोकसभा अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष
अध्यक्ष की कार्य शक्ति। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या पावर होता है, क्या इसके कार्य हैं, तो देखते हैं कि संविधान जो इसके पास क्या है, ये होता है इसके पास है। सबसे पहले जो है वो एक जो लोकसभा संसद और राष्ट्रपति है, यानी नंबर 1 क्या आएगा, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है कि जो संसद है, संसद और जो राष्ट्रपति है, संसद और राष्ट्रपति, संसद और राष्ट्रपति है, उनके बीच जो कागज कार्रवाई है, उनके बीच संसद और राष्ट्रपति के बीच जो कागजी जो कार्रवाई है, पत्र व्यवहार है, वो क्या है, इनके बीच में कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी संसद और राष्ट्रपति के बीच कागजी जो व्यवहार है वो कौन करता है, कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नंबर 1 कार्य यही हो गया। दूसरा कार्य है कि इनका जो अध्यक्षता है, इनकी जो मीटिंग होगी, इनकी अध्यक्षता कौन करेगा, इनकी अध्यक्षता यानी अध्यक्षता है वो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन एक बात है वो ध्यान रखनी है कि इनकी जो बैठ के बुलाने का काम है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये भी ध्यान, अध्यक्षता तो क्या है ये करेगा, लेकिन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। दूसरा जो इसका काम है वो क्या है, अनुशासन बनाए रखने का काम, अनुशासन बनाए रखने का काम। अनुशासन बनाए रखने का काम है वो इनका होता है लोकसभा अध्यक्ष का। और शांति व्यवस्था यानी सदन के अंदर शांति व्यवस्था है वो बनाए रखने का काम, शांति व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो धन विधेयक और वित्त विधेयक है उसका निर्धारण भी क्या है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। धन विधेयक या वित्त विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक का निर्धारण, धन विधेयक या वित्त विधेयक है उसका निर्धारण है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब धन विधेयक और जो वित्त विधेयक है इसको मैं एक बार साफ करता हूं। जो धन विधेयक और जो वित्त विधेयक है वो देखो, यानी ये हमने पढ़ा था संसद के 2 सदन, ये पढ़ा था लोकसभा, ये पढ़ा था राज्यसभा, ये पढ़ा था लोकसभा या राज्यसभा। अब तो क्या है, और इधर तीसरा में पढ़ा था हमने राष्ट्रपति। ये पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, यानी धन विधेयक और वित्त विधेयक है, यानी धन विधेयक ये कहां पेश होता है, तो धन विधेयक है वो हमेशा कहां, लोकसभा में पारित या पेश है वो होगा। कहां होगा, धन विधेयक कहां पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में, यानी ऐसे याद रख सकते हो, लोक की जगह मैंने पहले वीडियो बताया कि लोग की जगह आप लोग याद रख सकते हो। धन है, धन पैसा किसको जरूरत होती है, लोगों को जरूरत होती है। तो ये ध्यान रखना है कि धन विधेयक या वित्त विधेयक है वो हमेशा कहां पेश होगा, लोकसभा में। ठीक है, कहां पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा। राज्यसभा में यहां आ गया, यहां आने के बाद राज्यसभा में जाएगा जरूर। ये क्या है, धन विधेयक है, ये कहां है, राज्यसभा में जाएगा जरूर, लेकिन राज्यसभा के पास से पावर नहीं है, इसके पास कोई पावर नहीं है। वो क्या, किस चीज का पावर, कि वो इस पे आपत्ति जता सके, वो इसको सिर्फ संशोधन के लिए बता सकता है, या अधिकतम अपने पास से
14 दिन के लिए क्या है, रख सकता है। ये क्या है, 14 दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के लिए अपने पास से रख सकता है। बाकी इसकी यहां पेश नहीं होगा। यहां पेश होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, अपनी स्टैंप लगा देगा, तो क्या है ये पारित हो जाएगा। न तो इसके पास पावर है, इसके पास पावर क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसकी सलाहियत से पहले कंसल्ट होके। ध्यान यही रखना है कि लोक धन विधेयक है वो हमेशा लोकसभा में पेश होगा। ये अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है अपने पास से, 14 दिनों तक रख सकता है। तो ये भी क्या है, इसका कार्य है। अब इसकी क्या है, एक चीज और देखते हैं, एक पॉइंट और है छोटा सा, महासचिव का। क्या है, महासचिव। महासचिव ये कौन होता है, इसका क्या कार्य है। महासचिव है ये, सबसे पहले तो इसके बारे में ध्यान रखना है कि महासचिव है वो, इसकी नियुक्ति कौन करता है। महासचिव की नियुक्ति है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी इसकी नियुक्ति है वो कौन करेगा, नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, महासचिव है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। ये संसद का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। ये एक बार नियुक्त होने के बाद अधिक 60 वर्ष तक रहता है। इसका क्या कार्य है, इसका कार्य है वो क्या है, ये जैसे राष्ट्रमंडल खेल है, जो राष्ट्रमंडल खेल है इनकी जो अध्यक्षता करता है, या संसद से संबंधित जो बुलावा पत्र है वो बुलाने का काम है वो महासचिव है वो करता है। और एक क्या है, संयुक्त जो बैठक है, संयुक्त बैठक है, ये संयुक्त बैठक है, इसका अनुच्छेद बैठक है, इसका जो अनुच्छेद है वो क्या है, 108 है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो संयुक्त बैठक है उसके लिए बातें नहीं है कि वो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन जब संयुक्त बैठक है वो क्या है, संयुक्त बैठक में सभी को नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, कब होती है, जब जब संविधान संशोधन किया जाता है तो संयुक्त बैठक होती है। यानी संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के वक्त जब संयुक्त बैठक होती है तो क्या है, सभी को नहीं बुलाया जाता। ऐसा आज तक जैसे 10th क्लास में तो नहीं पूछते, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कितनी बार है, जो अब तक कितनी बार हुई, 3 बार हुई है। कितनी बार हुई है, अब तक 3 बार हुई है संयुक्त बैठक है वो। नंबर 1 पे 1961 में, 1978 में और 2002 में। अब तक क्या है, 3 बार है वो हुई है। 10th क्लास में ऐसा नहीं पूछता, सिर्फ कंपटीशन एग्जाम में क्या है, कई बार पूछ लेता है संयुक्त बैठक हो कितनी बार, या किस अनुच्छेद के तहत। तो किस 108 के तहत कितनी बार, 3 बार, 61, 78, 2002। ये आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद, और ये दहेज से संबंधित, ये दहेज से संबंधित था, ये आतंकवाद से संबंधित है, ये दहेज से संबंधित है, और ये इनकी बैठकें हुई थी। तो ये क्या है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है। बाकी 10th क्लास में ऐसा नहीं पूछता है। महासचिव की नियुक्ति है वो ये करता है, बस यही बातें पूछता है। या 10th क्लास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा अध्यक्ष है उसकी कार्य शक्तियां क्या है, बस यही होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।